पड़ोसी पाकिस्तान ने भीख मांगने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। बकारियों की जो बात है ना, मेरी नजर में और मैंने कई लोगों से चेक भी किया है, हमारा जो फरहन है सऊदी अरब में उधर भी चेक किया है, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से भी चेक किया है। ये बकारियों की बात जो है ना जरा ओवर एग्जेजरेटेड है। बकारी जो है ज्यादा जाते हैं, ये नहीं मतलब कि जितने हमारे उधर सऊदी अरब में लोग कह रहे हैं सारे बकारी हैं, ये ज्यादा जाते हैं इधर उम्रे के वीजा पर। अच्छा, अब अभी अलमिया देखें जरा कि बेहयाई बेहूदगी की जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं, और जो असल टैलेंट हैं, जो हकदार हैं, कि जिनको बाकायदा जिनको देखना चाहिए, जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए, जिनको वाकई सही मायने में ट्रेंड करना चाहिए कि टैलेंटेड लोग हैं, ये इनमें टैलेंट है, ये कुछ कर सकते हैं, वो सड़कों पर ये शॉपर में चावल इकट्ठे कर रहे हैं। ये जरा वीडियो देखेगा बच्चे की, और हमारे लिए मेरे ख्याल से एक लम्हा फिक्री है कि हम बतौर मुआशरा जा किस तरफ रहे हैं। ये जरा देखिएगा वीडियो। देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं, उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही है लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा आपने देखा कि कितना टैलेंटेड बच्चा है, इसकी वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई? बजाओ ताली। और मेरे ख्याल से हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, तरक्की की शाहराह पे चलना है, लेकिन अपना असल नहीं भूलना है। हम मुसलमान हैं तो हमें अपनी नई नस्ल को बताना हो। तो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है। 12,000 बिल है, खाना, रिहाइश, बच्चों के सब कुछ करना है, घर बार है, उसके बाद बिजली, यह सारा कुछ है। लेकिन ये काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। सही बात है। जय दोस्तों, भाई राम राम। पाकिस्तान के अंदर आपको हाल ही में पता होगी भाई, कंपनियां धड़ाधड़ है बंद हो रही हैं। अभी सुजुकी और टोयोटा भी भाई अपना जो सामान था लपेट कर भाग गई हैं। पाकिस्तान के अंदर एक भाई नया बिजनेस आया है, काफी दिनों से आ रखा है, अब उस पे भाई रिसर्च होने लगी है। 42 बिलियन डॉलर है भिखारियों ने कमाया भाई, पाकिस्तान के भिखारियों ने। और वो बाहर विदेशी मुल्कों में तो वहीं पर रह रहे हैं, उसका तो कोई डाटा ही नहीं आया अभी तक। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आज कोई चौराहा नहीं होगा जिस पर पढ़े लिखे जो है भीख नहीं मांग रहे। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इराक की बात कर रहे हैं, मैं सऊदीया में देख रहा हूँ, सऊदीया में भी यही हाल है। यहाँ पे सिंध के लोग जितने भी है ना, सिंध के, और ये जितने भी ये गाँव से बिलोंग करते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर ये भीख मांगते हैं। वहाँ पे गारे हीरा, गारे सोर की पहाड़ियों के ऊपर ये थोनी छड़ी पकड़ कर, और ये महसूस करते हैं हम यहाँ पे काम करते हैं, और ये वहाँ पे भीख मांगते हैं। और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। पाकिस्तान के हवाले से एक और अलार्मिंग इशू। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमने एक और सिंफ ईजाद की है एक्सपोर्ट्स की। हम अब गदागरी एक्सपोर्ट करते हैं। सिर साहब, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रिसेंटली मैं दुबई का विजिट था मेरा 2 साल पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने खुद अपने हाथ पिटवा के उसको प्रॉपर, मैंने देखा कि यहाँ से कटिंग की हुई है, उसको भीख मांग रहे हैं। और दूसरी मसाजिद, अपनी अपनी मसाजिद उनकी फिक्स हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है यार कि यूट्यूबर को 8 लाख रुपया। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में हो रहा है। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ ना यार। अच्छा भाई, ये सारी ना फेक न्यूज है, ठीक है? नहीं, फेक न्यूज नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज है। पता नहीं, फिर मेरे तो काफी ज्यादा दोस्त जो हैं वो पठान ही है, ठीक है? तो वो तो उल्टा यही कहते हैं कि आर्मी हम पे तशद्दुद कर रही है। रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे पे भी मैंने देखा है कुछ लोगों को मना करते भी थे, मैंने खुद भी मना किया, लेकिन उनके मुंह के अल्फाज से भाईजान कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं लोग, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। सब गदागर एक्सपोर्ट करने में अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। और मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहाँ पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा UAE ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते, और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है, और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो, हमें टिकटॉक बनाने की पड़ी होती है। अच्छा, हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, तो हम कहेंगे नहीं, जो आसान काम है, ऑनलाइन सारे पैसा कमान जाते हैं, गेम खेल के लोग पैसा कमान जाते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। इसीलिए तो ज्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। अच्छा, जहाँ बेरोजगारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी
कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें। यहाँ से भागें। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पे ये तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे भिखारी के। साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज़ टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी कंप्लीट। देखिए आज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का मीडिया खुद कबूलता है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जो क्या बोलते हैं भाई, उसको ईद आती है जब, और जो महीना होता है ईद वाला, उसमें यानी कि जो सऊदी अरबिया जाते हैं हज के उसमें जाते हैं, यानी कि वीजा लेके, तो वो वहीं पर गायब हो जाते हैं। उनको वहां पर उसके बाद भीख मांगते हुए चौक चौराहों पर देखा जाता है। और सऊदी अरबिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि इस चीज को, वैसे तो इंडिया में भाई अभी बैन कर दिया है भीख मांगना यहाँ पर, तो वो भीख मांगते हैं चौक चौराहों पर। और वहां पर भाई सऊदी अरबिया में तमाम देश दुनिया से लोग जाते हैं घूमने, तो वो ये नहीं सोचते कि भाई ये मांग रहा है तो, क्योंकि एक्टिंग में तो भाई इनके जब हुक्मरान पीछे नहीं है तो आवाम तो कहां पर पीछे रहेगी। तो आज दुबई है वो अपने आप को दिखाना चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट वहां पर आए, और जब टूरिस्ट ये भीख मांगते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये सऊदी अरबिया वाले हैं जो पाकिस्तानी है। तो 90% भिखारी जेल में पड़े हैं, क्योंकि क्राइम माना जाता है वहां पर। 50% से ज्यादा इनके जो क्राइम होते हैं वहां पर पाकिस्तानियों का नाम आता है। तमाम जो लेबर तबका है उसको नौकरी देने से आज सऊदी अरबिया बच रहा है। ये है भाई हालात। मलेशिया चले जाए, सिंगापुर चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, काम नहीं मिलेगा तो भाई भीख मांगेंगे। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।